उस लेटर में सर जो लेटर लिखा गया उसमें आपके भी हस्ताक्षर हैं, आप भी इसके पक्षधर हैं, बातचीत हो। अभी थोड़ी देर पहले सैफुद्दीन सोज सर को मैंने 2 उदाहरण दिए थे, अटल जी ने बस सेवा शुरू की और पाकिस्तान ने सीधे करगिल थोपा हम पर कब्जा करके। नहीं, और उसके बाद मोदी जी गए इस्लामाबाद, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पठानकोट अटैक। सर बार बार हम धोखा खाने के बाद फिर भी विश्वास। लेकिन हम धोखा खाना नहीं चाहते हैं सतोष जी, इसमें एक लेयर्स है और वो मोदी जी ही कर सकते हैं, कोई वीक प्राइम मिनिस्टर नहीं। तहसीन कुछ कहना चाहते हैं? तहसीन सर की मैं बहुत इज्जत करता हूं। सर ने महाभारत का उदाहरण दिया। जब मेरे भगवान श्री कृष्ण गए थे हस्तिनापुर पांडवों का संदेशा लेकर, और जब कहा था जब न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती, तमाम हम एक खुशी से रहेंगे, परिजन पसीने उठाएंगे, तो दुर्योधन वो भी दे ना सका और उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। बार बार पाकिस्तान ने हम पे धोखा किया। भगवान कृष्ण ने एक बार धोखा खाया और फिर अपना विराट रूप उन्होंने प्रकट करते दुर्योधन को बताया कि अब होगा महाभारत का। लेकिन तहसीन जी, अभी 2 न्यूक्लियर स्टेट है। नहीं सर, आप जंग का महिलाओं को बंधक बनाना चाहते हैं, आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं। सर उनकी औकात है हम उनसे बातचीत करें? तो आप कल जंग चाहते हैं? हमारे क्रिकेटर्स इस तरह की बातचीत जंग चाहते हैं? कौन है सर ये? आप सर बड़े 2 न्यूक्लियर स्टेट है। नहीं सर, वो तो क्या हम जंग करेंगे? नहीं सर, आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर स्टेट है इसलिए हमें बातचीत करनी चाहिए। सॉल्यूशन क्या? नहीं, आप कह रहे हैं न्यूक्लियर स्टेट है इसलिए हमें बातचीत करनी चाहिए। सर मजबूरी उसकी है, मजबूरी उसकी तरफ से पहल होनी चाहिए। हम क्यों यहाँ पर हाथ फैलाए खड़े? आ जाओ। हम क्यों? फॉरेन दोनों स्टेट में अभी हाई कमिश्नर नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, तो क्या ये नो वॉर नो पीस सिचुएशन, एक डायरेक्शन तो होना चाहिए ना? नहीं, कुछ नहीं चाहिए उनसे, ना वॉर चाहिए ना पीस। उनको मरने दो। क्या लेना देना है हमारा उनसे? क्या लेना देना है हमारा उनसे? कौन है सर? वो लोग दुआ करते हैं कि हमारे बच्चा वहां पे सीखता है कि हमारी बर्बादी होना चाहिए। वो हमारी महिलाओं के बारे में क्या बोलते हैं? सर हमारे क्रिकेटर्स ने कभी उनकी महिलाओं के बारे में टिप्पणी की? उनके क्रिकेटर्स फारूक इनकलाबी को भी लाइएगा। 71 वार के बाद भी इंदिरा गांधी, फारूक इनकलाबी छोड़ दिया उनको जिंदा। महबूबा मुफ्ती भी चाहती हैं कि बातचीत, और आज से नहीं, वो तो कई जमाने से चाह रही हैं कि पाकिस्तान से बातचीत हो। क्यों हो बातचीत? क्यों हो? वो पहलगाम करे और हम उससे बातचीत करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात वाज़ह करना चाहता हूं कि मैं अपने मुल्क के मुफादात, खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई भी समझौता करने की बात नहीं कर रहा हूं। हर कोई समझौता करने की बात जो है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी मुल्क की सलामती को खतरा होता है तो उसे अपना दिफा करने का बिल्कुल हक हासिल है, वो कर सकता है। लेकिन मेरा जो मौक़िफ़ है, मेरा जो अपना मौक़िफ़ है, वो ये है, मैं वो वाज़ह करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर पावर इस वक्त रखती हैं। दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर रखती हैं। तो मुझे लगता है कि जंग फिर किसी भी मसले का हल नहीं रहता है। जंग के बजाय मुझे लगता है कि डायलॉग हो, डिप्लोमेसी हो और नेगोशिएशंस हो, उसी के जरिए जितने भी तमाम मसाइल हैं उनका हल किया जा सकता है। क्योंकि मैं समझता हूं कि जो जंग है उससे बहुत ज्यादा नुकसान जो होता है वो आम आदमी का होता है, बच्चों का नुकसान होता है, जानें ज़ाया होती हैं। ना सिर्फ जानें ज़ाया होती हैं बल्कि मुझे लगता है कि दोनों ममालिक की जो माशी हालत है वो भी खराब होती है। और मैं समझता हूं कि हिस्ट्री जो है वो गवाह है कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े तनाज़े हुए हैं, जितनी भी कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, वो चाहे 3 महीने चले, 6 महीने चले, 1 साल चले, जंग हुई, बर्बादी हुई। जी मुझे